हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने टोटल शायद 17 फार्मूलेज को कवर कर लिया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी तक हम लोग जितने फार्मूलाज को पढ़े हैं एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये डे 2 है तो एक बार फिर से डे 1 को रिवाइज कर लेते हैं टाइप 5 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी तरीके से इसी से रिलेटेड क्या था मेरा साइन ए माइनस बी, यानी प्लस बी की जगह पर माइनस बी था, ठीक। उसी तरीके से क्या था कॉस ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूलाज, एक पहला और एक तीसरा, ये दो फॉर्मूलाज जो है, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने डेरिवेशन करके भी निकाला था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या है कॉस ए प्लस बी लिख लेते हैं। पहले क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसी से मेरा कॉस ए प्लस बी से ही क्या निकल जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी प्लस बी की जगह पर माइनस बी हम रख लेंगे, ठीक है। और इन चारों से ही हम क्या निकाल सकते हैं टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। जब हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो उसी से टेन ए प्लस बी निकल जाएगा, तो क्या मेरा टेन ए माइनस बी भी निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या मेरा कॉट भी निकल जाएगा, क्या कॉट ए प्लस बी, क्या हम कॉस और साइन को डिवाइड कर देंगे या फिर टेन को हम, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट होता है, तो जब कॉट ए प्लस बी निकल जाएगा तो क्या मेरा कॉट ए माइनस बी भी निकल जाएगा, क्या प्लस बी की जगह माइनस बी रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद जो मेरा नाइन्थ फार्मूला था, क्या हम पढ़े थे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये कहाँ से आया था? तो याद रखिएगा साइन सी प्लस साइन डी कहाँ से आया था, ए प्लस बी को हम क्या माने थे सी, और ए माइनस बी को हम क्या माने थे डी। ए प्लस बी को हम क्या मान रहे हैं डी, तो ये बना देगा साइन सी और ये बना देगा साइन डी। तो अगर आपको याद हो तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे थे तो ए क्या आ रहा था मेरा सी प्लस डी बाई टू, और बी क्या आ रहा था मेरा सी माइनस डी बाई टू। तो हम साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते हैं, हम साइन सी प्लस साइन डी भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी पहला और दूसरा को जब हम प्लस करेंगे तो मेरा साइन सी और साइन डी भी निकल जाएगा इन्हीं दोनों फॉर्मूला से। अब उसी से क्या मेरा 10वां भी निकल जाएगा, क्या साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी भी निकल जाएगा। क्या जब इन दोनों को, इन दोनों फॉर्मूलाज को, इसको हटा देते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज का जब हम माइनस करेंगे पहले और दूसरे का, ये ए प्लस बी को तो हम सी माने हैं और ए माइनस बी को हम डी माने हैं, तो पहला और दूसरा को जब हम माइनस करेंगे तो क्या मेरा साइन सी और साइन डी भी निकल जाएगा, क्या। अब जब ये निकल गया फिर 11 और 12 भी निकल जाएगा, क्या कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या तीसरा और चौथा को, इसको हम क्या माने हैं सी माने हैं, ए प्लस बी को हम क्या माने हैं सी माने हैं, और ए माइनस बी को हम क्या माने हैं डी माने हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 3 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या मेरा कॉस सी प्लस कॉस डी निकल जाएगा, क्या ए हमको पता है क्या है ए सी प्लस डी बाई टू, और बी हमको पता है सी माइनस डी बाई टू। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी निकल के आएगा, ठीक है। तो 11th हो गया। तो क्या कॉस सी माइनस कॉस डी भी निकाल देंगे, क्या 3 और 4 को जब माइनस करेंगे तो कॉस सी और कॉस डी निकल जाएगा, क्या। तो इतने फॉर्मूलाज बस हम इन दोनों से पहले और तीसरे से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला और तीसरा अगर याद हो हमको तो टोटल 12 फॉर्मूलाज हमको याद रटने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहीं पर हम लिख देते हैं 13 नंबर, 13 नंबर फार्मूला। क्या हम टू साइन एक्स और कॉस वाई, टू साइन एक्स और कॉस वाई क्या था साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। मतलब इन दोनों फॉर्मूलाज को, इन दोनों पहले और दूसरे को अगर हम ऐड करेंगे, पहले और दूसरे को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए ना ए की जगह पर एक्स ले लिए हैं और बी की जगह पर वाई ले लिए हैं, तो पहले और दूसरे को हम ऐड करेंगे तो क्या मेरा 13 नंबर निकल के आएगा, क्या। उसी तरीके से क्या आप पहले दूसरे को पहले ऐड किए हैं, अब इस बार अगर हम घटा दें, इस बार हम क्या करें इसको घटा दें, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई,
माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यानी पहले दूसरे को पहले जोड़ें तो 13 नंबर निकला, पहले दूसरे को जब घटा दें तो एक और फार्मूला निकल के आएगा, क्या होगा उसका, 2 cos x साइन वाई, 2 cos x साइन वाई। तो साइन वाला हो गया, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, अब कॉस वाले को भी एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, तो क्या 15 और 16 निकल के आ जाएगा क्या, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, यानी cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो क्या मेरा यहाँ एक फार्मूला निकल के आएगा कॉस वाला, क्या तो क्या निकल के आएगा, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। उसी तरीके से एक बार जोड़ दिया, अब एक बार कॉस वाले को भी घटा देंगे, तो क्या मेरा एक और फार्मूला निकल के आएगा क्या, एक और फार्मूला निकल के आएगा क्या, कौन सा फार्मूला है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस कॉमन लेते हुए, cos x प्लस वाई, नो यहाँ माइनस वाला बाद में लिखे हैं तो पहले यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस 2 sin x साइन वाई। और इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या किए, माइनस को उस साइड ले गए, तो ये बन जाएगा 2 sin x साइन वाई, और माइनस वाला इधर आ जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो ये 16 फॉर्मूला जो है, हम पहले दूसरे पहला और दूसरा अगर हमको याद हो तो दूसरा पहला और तीसरा अगर याद हो तो दूसरा और चौथा लिख सकते हैं, प्लस बी की जगह माइनस बी लेकर, पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी tan और cot को तो जो हम डिवाइड करके पहले और चौथे तक के डिवाइड करके क्या tan और cot हम निकाल सकते हैं क्या, और साइन सी प्लस साइन डी, यानी साइन सी प्लस साइन डी, यानी ए प्लस बी और डी, ए प्लस बी को हम सी मान लिए और इसको डी मान लिए और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या मेरा साइन सी और साइन डी निकल जाएगा क्या, उसी तरीके से कॉस वाले में कॉस सी और कॉस डी निकल जाएगा क्या, जब पहले और दूसरे को हम ऐड करेंगे तो 13 निकल के आएगा, पहले दूसरे को घटाएंगे तो 14 निकल के आएगा, पहले दूसरे और तीसरे और चौथे को ऐड करेंगे तो 15 और तीसरे और चौथे को माइनस करेंगे तो 16। तो टोटल 16 ये फॉर्मूलाज थे। और मेरा सातवां क्या था फॉर्मूला, सातवां था ये वाला 1/4 साइन 3 थीटा। इसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे कि आपको कहीं भी दो जगह साइन दिखाई दे, मेरा जो पहला मोटिव था इसका कहाँ गया, ये वाले का कुछ इस तरीके से अगर आपको इंटू में दिखाई दे, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, तो मेरा पहला मोटिव क्या रहता है कि उसको जो है उसको उसको जो है हम क्या करें, टू आगे उसके टू बना के हम उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहें, उसके आगे टू बना के इस तरीके से टू बनाएं ताकि वो एक एक प्रॉपर फार्मूला बन जाए। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम क्या किए, यहाँ टू था नहीं तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे टू से गुना कर दिए, एक फार्मूला बन गया 2 sin x इंटू साइन वाई, 2 sin x इंटू साइन वाई, या फिर ये वाला फार्मूला, ये वाला x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने कुछ भी तरीके का ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें, या फिर इसके पीछे वाला फार्मूला आप लेंगे, दोनों का सेम ही है, बस a प्लस बी की जगह पर हम क्या x और y ले लिए, x प्लस वाई ले लिए। ठीक है, तो ये हम कोशिश किए। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला पर तोड़े, उसके बाद मेरा क्या आया, ये यहाँ पर याद रखना था, इसको भी हम आगे प्रूव करेंगे, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा। तो हमको ये प्रूफ नहीं याद रखना है, बस प्रूफ मेरे दिमाग में रहेगा, तो हमको अगर क्वेश्चन अगर कहीं से भी घूमता भी है या फिर कुछ अलग तरीके का देने का कोशिश करता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये याद रखना है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होता है 1/4 sin 3 थीटा, 1/4 sin 3 थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं, अब देखिए ये तो मेरा साइन पर था, तो इसी तरीके का क्या मेरा 18 नंबर लिखते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या मेरा कॉस में भी हो सकता है क्या, ये 18 नंबर क्या मेरा कॉस में भी हो सकता है क्या, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, 2 cos बन जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो साइन और कॉस का जब हो गया तो क्या मेरा उसी तरीके से इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा tan वाला भी फार्मूला निकल के आ जाएगा क्या, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये tan 3 थीटा, 1/4 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये टोटल 19 थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 20वां नंबर, 20वां नंबर लेते हैं। चलिए, आपको याद हो, अगर आपको याद हो
तो क्या साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये याद होगा पहला फॉर्मूला, हम पहले ही बोले थे सारे फॉर्मूलाज बस इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, तो अगर हम ए की जगह भी थीटा ले लें, प्लस और इसके जगह भी थीटा ले लें, तो क्या ये टू थीटा हो जाएगा क्या? टू थीटा हो जाएगा क्या? साइन टू थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा क्या? अगर ए और बी दोनों की जगह थीटा ले लें तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा क्या? ए और बी दोनों की जगह पर अगर हम थीटा ले लें तो ये क्या बना देगा, साइन टू थीटा इक्वल टू ए की जगह पर भी थीटा है, यानी ये भी थीटा है, और बी की जगह पर भी थीटा है, प्लस ए की जगह पर भी थीटा है और बी की जगह पर भी थीटा है। तो क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा, ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये कैसे आया फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्या बन गया, मेरा मेन फार्मूला ये बना। हम ऊपर से ड्राइव करने का कोशिश किए हैं कि आपके दिमाग में रहे कि ये साइन टू थीटा आता कहाँ से है। हम क्या लिए, ए और बी दोनों की जगह पर अगर थीटा ले लिए तो क्या बन गया, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा कि दोनों की जगह पर हम थीटा लिए थे। एक फार्मूला भी याद रहे तो आपको ये याद करने का जरूरी नहीं है, हम ए बी की जगह पर आराम से सोच सकते हैं कि थीटा ले लें तो साइन टू थीटा बन जाएगा, और उधर तो दोनों जगह ए और बी दोनों थीटा है, ये भी दोनों थीटा है, दोनों सेम हो जाएगा, यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें एक चीज़ ये देखिए, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अगर हम ऊपर नीचे कॉस थीटा से गुना कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया। अब देखिए, क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर बच गया, तो कॉस के स्क्वायर को क्या हम वन बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो, अगर याद हो तो क्या टू टेन थीटा क्यू सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो मेरा यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर ये डेरिवेशन याद हो तो ये फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, आपको अपने दिमाग में ही दौड़ जाएगा कि ये टू टेन थीटा इस वाले में ही आता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बना, हम जो हाईलाइट कर रहे हैं बस वही फॉर्मूला है 20 नंबर में साइन टू थीटा बराबर साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन टू थीटा इक्वल टू एक हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक टेन के फॉर्म में हो गया टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन टू थीटा का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या इसी तरीके से कॉस वाले में भी हो सकता है क्या, इसी तरीके से 21 लेते हैं, ये कौन सा था पिछला वाला 20 था, 21 लेते हैं, क्या इसी तरीके से कॉस वाले में भी हो सकता है क्या, कॉस वाले में एक बार कॉस ए प्लस बी हम लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ए यहाँ पर अगर cos टू थीटा बनाना हो तो क्या हमको ए की जगह पर भी थीटा और बी की जगह पर भी थीटा लेना होगा, तो ये क्या बन जाएगा cos टू थीटा, और ए की जगह पर भी थीटा है और बी की जगह पर भी थीटा है, उसी तरीके से ए की जगह पर भी थीटा है और बी की जगह पर भी थीटा है, तो ये क्या बन गया cos टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos टू थीटा बराबर क्या होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ये समझ में आ गया कैसे आता है,
हम दोनों की जगह पर cos 2 थीटा अगर बनाना हो तो cos a प्लस बी वाले में ही कर सकते हैं हम। तो ये क्या आ गया, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर आपको टाइप 2 याद हो तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एक और होता है क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। क्या इसको ये भी लिख सकते हैं हम क्या, ये बस एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं क्या, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या। ये इसका पूरा डेरिवेशन भी हम बताए हुए हैं, ठीक है, टाइप 2 में। आप एक बार टाइप 2 देखिएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या। तो मेरा मेन फार्मूला अभी क्या है, cos 2 थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखिए कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये साइड में कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या बन जाएगा, अगर हम इस साइन को कॉस में चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस कॉस को साइन में चेंज कर दें हम, इस कॉस को यहाँ से इसको हटाते हैं, अगर इस कॉस को साइन में चेंज कर दे तब क्या होगा देखिएगा एक बार। तो क्या हम कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और पहले से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका एक और क्या फार्मूला हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम टैन में कन्वर्ट करना चाहें तो अब हम टैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो इसको, इसका हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, इसको आप डिराइव कर लीजिएगा, उतना हमको डेरिवेशन पढ़ना नहीं है, बस दिमाग में रखने के लिए। सॉरी, ये थीटा अच्छे से लिखते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टोटल इतना फॉर्मूला हुआ आपको 21 में। टोटल कितना फॉर्मूला हुआ, 21 में टोटल इतना फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में रखने हैं। पहला बस पहले वाले से ही निकल के आ गया, क्या थीटा ए बी की जगह पर थीटा रख दिए, और उसके बाद क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर एक बार पुट किए तो ये बन गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर एक बार पुट किए तो पहला वाला बन गया। और क्या होता है, टेन के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बन गया, 7वां पेज पे जाइएगा तो क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया, और वो भी टैन के फॉर्म में भी आ गया। तो क्या इसी से हम 22 यानी कि कॉट, भले सॉरी पहले क्या लिखते हैं, टैन 2 थीटा क्या निकाल सकते हैं क्या। मेरे पास टैन में दोनों फॉर्मूलाज है, तो देखिएगा कि 7th पेज पे इसमें भी नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ भी क्या है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो टैन, तो डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में यहाँ से क्या बचेगा, 2 टैन थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टैन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कितना इजी हो गया। अब ये टेन टू थीटा आप कभी भूल ही नहीं सकते कि टेन टू थीटा आया कहाँ से। तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को डिवाइड करेंगे तो मेरा टेन 2 थीटा आएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को हम डिवाइड करेंगे, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को हम डिवाइड करेंगे, तो मेरा यहाँ भी एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और एक यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया टेन 2 थीटा का। ठीक है। अच्छा, अगर आपको टाइप 2 याद हो, टाइप 2 या टाइप 3 में शायद, अगर आपको याद हो तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये लिए राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर दिए। ये मेरा 90 डिग्री है,
ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। आपको पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम इस एंगल को 2 थीटा मानते हैं, इस एंगल को हम 2 थीटा मानते हैं, तो मेरा ये क्या है 2 tan थीटा, ये वाला पोर्शन क्या है मेरा 2 tan थीटा, ये वाला क्या है ना 2 tan थीटा। ये बेस हो जाएगा मेरा, ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा ये क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy वाला फॉर्म याद आया? 2xy, 2xy, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको ये याद हो तो इससे आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग टाइप 3 या टाइप 2 में किए भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 22 हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप, 23 नंबर, 23rd, 23rd देखिए। अब हमको क्या साइन 2 थीटा हो गया, अब हम साइन 3 थीटा वाला देखते हैं। साइन 3 थीटा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले क्या जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है क्या वो लिखते हैं, साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमको 3 थीटा लाना है। तो क्या एक जगह थीटा और एक जगह 2 थीटा अगर पुट कर दें, यानी थीटा प्लस 2 थीटा अगर पुट कर दें, ठीक है, ए की जगह पर थीटा और बी की जगह पर 2 थीटा, तो क्या मेरा निकल के आ जाएगा क्या, यानी ये क्या बन जाएगा साइन 3 थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा साइन थीटा, ए की जगह पर थीटा लिए हैं और बी की जगह पर क्या लिए हैं कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, यही लिए है ना। चलिए, तो इसको अगर तोड़ना चाहें आप तो साइन थीटा, अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ के आए हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम साइन से इसमें गुना करें तो क्या बनेगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा। ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो चलिए पहले उसको हम साइन के फॉर्म में लिख के एक प्रॉपर फॉर्म बना लेते हैं साइन का पूरा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू है, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है इंटू है, इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। तो क्या बन गया साइन थीटा माइनस, बस ये सिंप्लीफिकेशन जा रहा है, हर स्टेप आपको लंबा दिख रहा होगा लेकिन ये क्या है एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन है। 2 साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए क्या बन गया 2 साइन थीटा प्लस में है और ये साइन थीटा प्लस में है, तो ये मिलके क्या बना देगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, और यहाँ पर 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी 2 साइन क्यूब थीटा, ये क्या बना देगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया कौन सा कि साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला आया 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ये आ गया समझ में, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो इसी तरीके से क्या हम कॉस वाले का भी निकाल सकते हैं क्या, ये साइन 3 थीटा जैसे आया है, क्या हम उसी तरीके से कॉस वाले का भी निकाल सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी में अगर पुट कर दें तो हम निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं, आप एक बार प्रूफ कर लीजिएगा। तो 23 हो गया, 24 डायरेक्ट लिखते हैं, 24 यानी कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा आप जब प्रूफ कीजिएगा तो क्या आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। जब साइन 3 थीटा आ गया कॉस 3 थीटा आ गया तो क्या हम tan 3 थीटा निकाल सकते हैं क्या, tan 3 थीटा जब निकालेंगे तो मेरा आएगा उस जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये टोटल 25 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 26 नंबर, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ठीक है, 26 अभी ध्यान से देखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी क्या है? 180 डिग्री है। मतलब कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। तो क्या हम यहाँ से a प्लस बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस सी। अब दोनों साइड अगर हम tan अप्लाई कर दें, यानी इधर भी tan अप्लाई कर दें, यानी tan a प्लस बी इक्वल टू tan 180 माइनस सी। मतलब दोनों साइड क्या किए हम? tan अप्लाई कर दिए। तो क्या हमको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है? तो बिल्कुल, क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? tan a प्लस tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। और आपको पता है tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया? माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan c हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, हम यहाँ पर क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा? tan a, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan a प्लस tan b, और यहाँ से ये क्या बनेगा? माइनस tan c और प्लस tan a tan b और tan c। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? तो इस माइनस tan c को अगर इस साइड लाए तो ये क्या बन जाएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या बनेगा? tan a इंटू tan b इंटू tan c। कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? कुछ इस तरीके का बनेगा। ये फॉर्मूला tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, एक बार इसको हाईलाइट कर दें, क्या बन गया? tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये क्या बन गया? tan a इंटू tan b इंटू tan c, अगर a प्लस b प्लस c क्या हो? 180 डिग्री हो। तो ये एकदम कितना इजी हो गया। अगर आपको नहीं भी याद रहा है कि कौन वाले में a प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c था, तो क्या आप इसको प्रूव नहीं कर सकते क्या? कितना टाइम लगेगा आपको ये फॉर्मूला लिखने में? ये फॉर्मूला लिखना भी नहीं, आपको दिमाग में दौड़ाने में कि tan a प्लस tan b क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और 180 माइनस सी क्या हो जाएगा? माइनस tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या बन जाएगा? tan a tan b tan c। ठीक है, तो हो गया। तो इसी से क्या हम कॉस वाला भी निकाल सकते हैं क्या? सॉरी, कॉट वाला भी निकाल सकते हैं क्या? तो tan a की जगह पर क्या हम 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं क्या? 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट सी, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट ए कॉट बी और कॉट सी। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पर क्या लें? एलसीएम लें, तो नीचे में कॉट ए कॉट बी कॉट सी होगा, और यहाँ भी कॉट ए कॉट बी कॉट सी है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा कॉट बी कॉट सी, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ क्या बनेगा? कॉट बी कॉट सी, कॉट बी कॉट सी। यहाँ क्या बनेगा? कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट सी प्लस यहाँ क्या बनेगा? कॉट बी कॉट ए कॉट बी कॉट ए, और इक्वल टू ये डिनोमिनेटर से नीचे में इसका एलसीएम क्या आया था? कॉट ए कॉट बी कॉट सी, और ऑलरेडी इस साइड क्या है? कॉट ए कॉट बी कॉट सी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड क्या बनेगा? बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, क्या बचेगा? सिर्फ 1। तो क्या बन गया? कॉट बी कॉट सी कॉट ए कॉट सी कॉट बी कॉट ए। मतलब कि दो एंगल को एक साथ लेके गुना कर दें तो क्या वो इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो क्या इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख दें क्या?
अब इसको मिटा दें, इसको मिटा के और प्रॉपर तरीके से लिख दे क्या, मतलब जिस फॉर्म में आप याद रख सकें। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी, कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इसको क्या किए, हाईलाइट कर दिए। ये क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए क्या होता है 1 होता है। मतलब कैसे आया ये भी पता चल गया। आप क्या किए, tan को जस्ट हम कॉट में कन्वर्ट कर दिए और उसके बाद एलसीएम लिए, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होता है कैंसिल आउट हो गया। और ऊपर में क्या बनेगा, जो बनेगा कॉट, यहाँ बनेगा कॉट बी कॉट सी, यहाँ बनेगा कॉट ए कॉट सी, यहाँ बनेगा कॉट बी कॉट ए। उसको हम डायरेक्ट लिखे और डिनोमिनेटर दोनों साइड का कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बच गया, RHS में सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, तो मेरा एक फार्मूला ये हुआ। उसी तरीके से क्या हम 12वां, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, अगर मेरा जो है, अच्छा उस फॉर्मूले पे अगर हम कैसे करें तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या कुछ इस तरीके से बन सकता है क्या। अगर देखें यहाँ पर, ये आपको याद कौन रखना है, ये दोनों आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि कॉट 59 इंटू कॉट 60 प्लस कॉट 60 इंटू कॉट 61। ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ और घुमा कर वो देगा, कॉट 61 इंटू कॉट 69। अगर ये पूछे इसका कितना वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना a प्लस बी और प्लस सी, यानी 59 प्लस 60 प्लस 61, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। और इस फॉर्म में अगर रहे तो वो क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे। कौन सा था पिछला वाला, 26, चलिए 27, कि अगर a प्लस बी प्लस सी क्या है 90 डिग्री है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 90 डिग्री है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 माइनस सी, 90 माइनस सी हो जाएगा। तो क्या दोनों साइड अगर tan अब अप्लाई करें तो क्या बनेगा tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू ये क्या बनेगा tan 90 माइनस सी, tan 90 माइनस सी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और इक्वल टू, और tan 90 माइनस सी, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव होगा, और tan 90 है तो रेशियो चेंज होगा, tan कहाँ चला जाएगा कॉट में, तो ये क्या बन जाएगा कॉट सी, ये क्या बन जाएगा कॉट सी। तो कॉट सी को क्या हम 1/tan c लिख सकते हैं क्या, कॉट सी को क्या हम 1/tan c लिख सकते हैं क्या। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस दोनों को, देखिएगा अब मिडिल वाले को नहीं देखिएगा, इसको हम tan में कन्वर्ट कर दिए। अब इस दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा tan a इंटू टेन सी, क्या बनेगा tan a इंटू टेन सी, tan a इंटू टेन सी, और इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई करें प्लस क्या बनेगा tan b इंटू टेन सी, tan b इंटू टेन सी इक्वल टू 1 से इधर गुना करें तो क्या बनेगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो अब इस माइनस टेन ए टेन बी को अगर LHS में हम ले आए तो क्या बनेगा टेन ए, सॉरी यहाँ ए छूट गया, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी, टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इक्वल टू 1। क्या कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, यानी कि ये क्या बन गया tan a tan b tan c tan a tan a tan b tan b tan c और tan c tan a, ये क्या होता है 1 होता है। ये कितना होता है 1 होता है। ऐसा कॉट वाले में 1 होता है, ऐसा कॉट वाले में भी 1 होता है, ऐसा कॉट वाले में भी 1 होता है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ई कॉट सी कॉट ए। लेकिन ये कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 180 डिग्री हो, तब ये 1 होता है। ठीक है,
तो और एक tan वाले में हो गया, जब ये a प्लस बी प्लस सी 90 हो, तो क्या यहाँ से हम कॉट वाला भी निकाल सकते हैं क्या? हम यहाँ आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको क्या ये याद रखना है, यहाँ से हम कॉट वाला भी निकाल सकते हैं क्या? तो कॉट वाला कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आप ड्राइव कर लीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू क्या हो गया, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। जैसा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री में था, सिमिलरली ऐसा इसमें भी बनेगा, ठीक है, सिमिलरली इसमें ऐसा भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 27 तक हम बताएं, ये 27 नंबर फॉर्मूला तक आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा ना, आपको ये फॉर्मूला पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। बस डेरिवेशन के साथ आप इसको एक बार दिमाग में रखिएगा, ताकि आप इसको कभी भूल नहीं सकें, ठीक है। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन, ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप 5 पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।